गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12.1 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 12.1 के अंदर हमने सिर्फ 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखा था, है ना, कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है। हमने उसका साइन देखे थे, है ना, कि वो उसको प्लेन्स को 8 पार्ट में डिवाइड करती है। तो 8 पार्ट के सब साइन होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये हम डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा हो कोऑर्डिनेट और यहाँ पे एक दे रखा हो, उसके बीच की डिस्टेंस, ये हम लोग क्लास 10 में भी कर चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ, दो ही थे उसमें, तो दो पॉइंट्स थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, दैट इज x, y, z, जो 3 चीजें कंटेन करता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और 3D शेप प्लेन्स में ऐसे पुट होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, x z प्लेन, y प्लेन, x प्लेन एंड दैट 3D। ये क्या है, क्यूबॉइड है, जिसको अपन ऐसे पुट इस पे रखेंगे, है ना, एंड इसको अपन ऐसे ही देखते हैं। इसके 3 प्लेन है, एक्स वाई जेड, और तीनों के हिसाब से अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो ये मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो 12.2 आपकी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरी की पूरी। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। बस फॉर्मूला ध्यान रखना और देखना कि किस प्लेन का पूछ रहा है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर्स दे रखे हैं ऑब्वियसली, है ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब आपको इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 0, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये कितना आ गया, 16 और 4 रूट 20, और 20 की वैल्यू आपको पता है, 2 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम, बस माइनस वाला है तो उसको एक बार और कर लेते हैं, बाकी सेम फॉर्मूला है, आप आराम से कर पाओगे। सबसे पहले मार्क कर लिया करो कि x1 y1 और ये z1 है, x2 y2 और ये z2 है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 9 का 6 का 36 और 8 का 64 और ये कितना हो गया 100 और 104। रूट के अंदर इसको सॉल्व कैसे करोगे, पेयरिंग करके, है ना। भाई किसका रूट होता है ये, टू 5 जा 2 2 जा, ये आ गया, इसका पेयर आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रूट 26 यूनिट्स। फाइन, अब देखो ये तो इसके 4 क्वेश्चन थे, 2 हमने कर लिए, 2 आप लोग कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स जो भी आपको गिवन है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है, ठीक है, ऐसे, तो जो हमारा पी आर होना चाहिए ना, टोटल लाइन जो है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, वो हमारे पी क्यू प्लस क्यू आर के बीच की होनी चाहिए। तो जो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस है वो मिला के किसकी होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी, ये तो क्लियर है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमें ये 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो हमने इनको पी क्यू और मान लो आर पॉइंट्स माना है। सबसे पहले वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, देन क्यू एंड आर एंड देन पी एंड आर। सबसे पहले पी एंड क्यू की
ये हो गया √14। लास्ट ये तीनों की डिस्टेंस आ गई 14, 2√14 और 3√14। अब हमको देखना है कि फाइनल, मैंने कहा था ना जैसे लाइन है, टोटल कितनी आई है 3√14 और ये कितनी है √14 और 2√14, तो किसकी इक्वल है 3√14 की इक्वल है। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है आपस में कोलिनियर है। तो अपन हेंस क्या लिखेंगे कि हेंस पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के कितनी डिस्टेंस आई है हमारी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसको? जैसे आइसोसेल्स है, अगर एक ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो भाई इनके बीच के डिस्टेंस ये और ये, कोई से भी दो डिस्टेंस सेम आने चाहिए। हम 3 बार सॉल्व करेंगे इसको, तब तो आइसोसेल्स है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है पाइथागोरस प्रूफ करनी पड़ेगी, एंड पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ऐसा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे राइट एंगल और पैरेललोग्राम वाला, यानी कि क्वेश्चन 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड पार्ट ऑप्ट किया है, जिसके अंदर आपको फाइंड करना है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे। ठीक है, मैंने इसको ABC मार्क कर लिया है। पहले मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगी बिटवीन A to B, देन हम फाइंड करेंगे बिटवीन B to C एंड देन C to A, है ना। और फिर देखेंगे इसमें रिलेशनशिप क्या है। हम लोग अब डायरेक्टली करेंगे भाई x2 माइनस x1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, y2 माइनस y1 वापिस से 1, एंड देन 6 माइनस 10 यानी कि 4, कितना आएगा ये 4 का स्क्वायर 16, 17, 18, ये कितना आया √18 विच इज 3√2। ठीक है, एक बार तो ये आया। नेक्स्ट B to C डायरेक्टली करेंगे तो हमको मिलेगा 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ऑल्सो 18, इट्स 3√2। नाउ इट्स टर्न फॉर सॉल्विंग C to A। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 16, y2 माइनस y1, तो 1 का स्क्वायर 1, थर्टी टू एंड 4 36, इट्स 6, ये हो गया। अब हमें करना क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि जो उसका बेस होता है और जो उसका हाइपोटेनस, सॉरी जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस के। तो देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों 3√2 है। कितना आ गया 36। इसका मतलब देयरफॉर ये क्या है, एक किसकी वर्टिसेस है ये, राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है ये, है ना। ऐसे निकालना है आपको। अब नेक्स्ट वाला पैरेललोग्राम है, वो भी देख लेते हैं एक बार। आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है या वर्टिसेस है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है ना, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे A to B, B to C, C to D एंड D to A। ठीक है, जब मैंने AB फाइंड किया तो मुझे क्या मिला, B to C कितना मिलेगा
C2A, सॉरी पहले C2D, एंड लास्ट D2A। अब हमने इसको लिखा है ऐसा है कि हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, एंड ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और क्योंकि इसकी दोनों साइड्स, दो पेयर के साइड्स इक्वल है, तो 6 हो गया, एंड BC इक्वल्स टू DA कितना हो गया, √43। ठीक है, तो ABCD अगर हम लोग ऑर्डर में लें, है ना, कि द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are taken in order are equal, therefore ABCD is the parallelogram। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये कि क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, जो कि पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। देखो मैंने 2 पॉइंट बनाए और मैंने बीच में बनाया पॉइंट P। ठीक है, अब पॉइंट P की जो डिस्टेंस A के साथ है ना, वही पॉइंट P की डिस्टेंस B के साथ भी है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बट कैसे लगेगा, अब हमने रूट नहीं लगाया क्योंकि रूट से रूट इक्वल में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। सेम इधर x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व किया ना, सबका होल स्क्वायर खुल जाएगा, यहाँ पे टर्म्स कैंसिल आउट होगी। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा। -6z + 14 -6x - 4y + 2z + 14। अभी कितना हो रहा है, 2x - 6z + 6x - 2z = 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो रही है, x - 2z = 0। और जो हमारा y है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब रही बात 5th क्वेश्चन की, तो 5th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट्स whose distance r from is equal to 10। अब आपको इसकी डिस्टेंस 10 दे रखी है, तो जो आप रूट लोगे ना, उसको कहाँ लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 12.2 खत्म कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12.3, जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।